हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लंबे समय के बाद आज स्टूडेंट्स के विशेष आग्रह पर ये जो लेक्चर वीडियो बनाया जा रहा है वो क्लास 9 के लिए है। क्लास 9 में यूनिट 6 है, इंट्रोडक्शन टू ITES इंडस्ट्री। तो ये यूनिट 6 को मैं इसमें बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। कैरी करूँगा जहाँ तक कैरी हो पाएगा, उसके बाद इसका मैं डिफरेंट पार्ट बना दूँगा। तो आप लोग इसको देखिए, समझिए, और एक रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर जो भी नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अब समय के अंतराल में समय निकालते हुए मैं आप लोग के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो इसको सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद इसे शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्लास 9 का ये यूनिट 6 है, इंट्रोडक्शन टू ITES इंडस्ट्री। देखिए, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा आसान है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। दिक्कत क्या हो रहा है यहाँ पे? दिक्कत हो रहा है कि इसका आप टॉपिक समझ नहीं पा रहे हैं। ये जो यूनिट का नाम है ना, सारा का सारा आंसर, इस पूरा चैप्टर का जो निचोड़ है, पूरे यूनिट का जो निचोड़ है, इसके नेम में ही छुपा हुआ है। अगर आप लोग इसको समझ ले, इसके चैप्टर के नेम को समझ ले, तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर अभी ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे मैं पूरा चैप्टर डील करने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये टॉपिक का नाम सिर्फ समझा के मैं छोड़ने जा रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आगे का बाकी का पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले है कि इसके चैप्टर का नाम को समझिए। इसके नाम में ही, इसका जो चैप्टर का नेम है, इसमें ही पूरा का पूरा कंसेप्ट है, बसा हुआ है। तो देखिए क्या है, इंट्रोडक्शन टू ITES इंडस्ट्री। IT का मतलब क्या? IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो एक क्या है कि IT से आपका परिचय करवा रहा है। अब साथ में एक नया वर्ड आप लोग को मिल रहा होगा, ITES। ये क्या है? ठीक है, तो ITES का मतलब हुआ क्या? इनेबल्ड सर्विसेज। ठीक है, IT इनेबल्ड सर्विसेज इंडस्ट्रीज। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी का समय ऐसा है कि हर चीज़ डिजिटलाइज हो गया है। हर चीज़ आपको सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल हो रहा है, हर चीज़ ट्रांजैक्शन हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, हर चीज़ ऑनलाइन है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सारा का सारा अगर देखा जाए, जो भी सर्विसेज आपको मिल रहे हैं वो तो IT पे ही आधारित है। तो इसी चीज़ के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि IT और उस पर आधारित, यानी उस पर डिपेंडेंट, उससे रिलेटेड सर्विसेज, बस यही चीज़ आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आई थिंक आपका कन्फ्यूज़न इस चैप्टर के नेम को लेकर क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है वो देख लीजिए। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या समझ जाएंगे। लर्न अबाउट कंपेरिजन ऑफ कंप्यूटर टू ह्यूमंस, यानी कंप्यूटर और ह्यूमंस के बीच में क्या अंतर है, ये बचपन से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और दोनों के का कंपैरिजन किया जा रहा है, तो दोनों हर एक मामले में एक दूसरे से अलग है। हाँ, सिमिलरिटी है, लेकिन डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा है। नो अबाउट रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन वेरियस ह्यूमन फील्ड्स। देखिए कितना इजी चैप्टर है ये। क्या? तो ह्यूमन फील्ड यानी हम लोगों के लाइफ में जो भी हम लोग डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, उसमें ह्यूमन बींग का क्या यूज़ है, सॉरी, ह्यूमन बींग के लिए कंप्यूटर कैसे हेल्पफुल है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, देन देखते हैं क्या, नो अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ IT इनेबल्ड सर्विसेज इन इंडिया। भारत में IT इनेबल्ड सर्विस कौन कौन से हैं, वो आपको इसमें पढ़ना है। फिर क्या है, लर्न अबाउट द रोल ऑफ ICT इन एजुकेशन। एजुकेशन में, शिक्षा में ICT का क्या योगदान है, ये ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टूल्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें ICT का एजुकेशन में क्या योगदान है। जो भी टीचर्स होंगे उनको भी ICT पढ़ना होता है, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर जो टीचर्स ट्रेनिंग, ये टीचर्स के लिए इंट्रेंस देने वाले हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट जो देने वाले हैं, उसमें भी ICT का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपका क्या है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग है रैपिड पेस। अभी क्या हो रहा है, कंप्यूटर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, और क्या, द रीच ऑफ पीपल इज गेटिंग वाइडर एंड वाइडर। लोगों तक इसकी पहुंच जो है वो दिन दूना रात चौगुना गति से बढ़ती जा रही है, काफ़ी लोगों तक इसकी पहुंच हो गई है। वाइल मैनी ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड इन इंडिया आर इंजीनियर्स, देयर आर अ होस्ट ऑफ अदर जॉब्स दैट डू नॉट रिक्वायर द इंजीनियरिंग डिग्री। एक बात तो है क्या कि अभी क्या हो गया है ना कि पूरे इंडिया में इंजीनियर्स की बड़ी संख्या है, और वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट ढूंढते हैं। ठीक है, और उसके लिए क्या चाहिए, इंजीनियरिंग के लिए डिग्री आपको चाहिए, पढ़ाई ज़रूरी है ना। लेकिन
ऐसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भी इसी सेक्टर में है, इंजीनियरिंग के सेक्टर में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, क्योंकि इंजीनियर की संख्या बहुत ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटीज़ कम है। लेकिन ये जो कंप्यूटर है आपका, आईटी इंडस्ट्री जो है, आईटी सेक्टर है, वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक अमेजिंग चीज़ ये है कि इसके लिए आपको इंजीनियरिंग की डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है। मैनी ऑफ एम्प्लॉयज़ आर इंगेज इन डेटा एंट्री। क्यों? क्योंकि इसमें से आईटी सेक्टर में बहुत सारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी कर्मचारी हैं, वो डेटा एंट्री में इन्वॉल्व है। कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रहा है, कोई सिस्टम एनालिसिस का काम कर रहा है, पेरीफेरल टेक्नीशियंस का काम कर रहा है। ये पेरीफेरल समझते हैं? पेरीफेरल डिवाइसेस होते हैं। ठीक है। पेरीफेरल डिवाइसेस यानी वैसे डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर में बाहर से कनेक्ट किया जाता है, उसको पेरीफेरल डिवाइसेस कहा जाता है। जैसे कंप्यूटर हो गया, स्कैनर हो गया, स्पीकर हो गया, ये जो भी डिवाइस आप कंप्यूटर के बाहर से यूज करते हैं उसको पेरीफेरल डिवाइस कहा जाता है। इसके टेक्नीशियन के रूप में काम कर रहे हैं लोग, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर रहे हैं, टेलीकॉलर्स जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कस्टमर केयर, वो उन सभी के रूपों में काम कर रहे हैं। तो अभी का देखा जाए तो क्या है कि कंप्यूटर हैज़ बिकम अ थ्राइविंग इंडस्ट्री विच रिक्वायर्स प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन टू सक्सीड। लेकिन ये है कि कंप्यूटर जो इंडस्ट्री है, कंप्यूटर इंडस्ट्री है, वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, लेकिन इसके सफलता के लिए भी एक बेहतर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है। प्लानिंग तो समझ रहे होंगे, एग्जीक्यूशन क्या? एग्जीक्यूशन यानी जो प्लान आपने बनाया और उसी चीज़ का यूज किया, लागू करना ही उसको एग्जीक्यूशन कहलाता है। ठीक है। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स दीज डेज स्टडी कंप्यूटर्स एट स्कूल एंड कंटिन्यू देयर एजुकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन कॉलेज टू। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्यूटर की पढ़ाई अपने स्कूल लेवल पे करते हैं, फिर बाद में उनकी इंटरेस्ट बढ़ती है तो फिर वो आने वाले समय में कॉलेजेस वगैरह में भी इसका कोर्स करते हैं। Needless to say, computers have made its way into every home and office in urban area, अर्बन इंडिया। अभी देखा जाए तो भारत के शहर में, शहर क्या गांव में भी देखा जाए, गांव में तो संख्या कम है, लेकिन शहर में लगभग प्रत्येक घर में कंप्यूटर है। और एक कन्फ्यूज़न होता है क्या, तो जो आपके सामने में लैपटॉप या डेस्कटॉप है, हम लोग उसको कंप्यूटर मानते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? जो अभी आप यूज़ कर रहे हैं स्मार्टफोन, टैबलेट, यह भी कंप्यूटर है। ये सब हैंड हेल्ड कंप्यूटर है जो कि हाथ में आपका यूज होता है, काम होता है। इवन रूरल इंडिया इज़ बिकमिंग ए पार्ट ऑफ दिस डिजिटल रिवॉल्यूशन। और अभी तो देखते हैं कि गाँव में भी हर जगह जगह पे क्या है, इंटरनेट कनेक्शन पहुंच चुका है डिजिटल इंडिया के तहत। मोबाइल फोन्स विच आर बेसिकली स्मॉल कंप्यूटर, देखो है ना, मैंने जो बोला वही चीज़ को यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि मोबाइल फोन्स भी क्या है कि एक स्मॉल कंप्यूटर्स है, जो कि 50% यहाँ पे जो डेटा दिया गया है वो अब तो ओल्ड डेटा है। ये यहाँ पे अभी लगभग ऑलमोस्ट 70 to 80% लोगों के हाथ में ये पहुँच चुका है फ़ोन। अब क्या, तो ये कंप्यूटर इतना पॉपुलर क्यों हुआ? आखिर क्या कारण है कि इतना पॉपुलर हुआ? तो सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स दैट सेट इट पार्ट फ्रॉम जॉब्स दैट ह्यूमंस परफॉर्म्स आर। ठीक है। यानी ये लोगों का हेल्प करता है कंप्यूटर, और किन किन चीज़ों में हेल्प करता है और ये कैसे यूनिक है और क्यों इतना ये तरक्की किया, क्यों कंप्यूटर इतना आगे बढ़ा, इसका क्यों डिमांड बढ़ा, तो इसका यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है। ठीक है। देखो देखो तो कैरेक्टरिस्टिक मत पढ़ो, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। हाँ चलिए, तो देखते हैं हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसका। पहला है क्या, स्पीड है। क्या, तो कंप्यूटर को यूज़ करने का जो सबसे पहला पर्पस होता है वो होता है उसका स्पीड। यानी वो जो डेटा हम लोग 2 घंटे में कैलकुलेट करेंगे वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में करके रख देता है। ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रा, ये पहला क्या हो गया, स्पीड हो गया। स्पीड के कारण ही हम लोग इसको इतना लाइक करते हैं। दूसरा क्या है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या, एक्यूरेसी मतलब कंप्यूटर जब भी आपको रिजल्ट देगा वो एकदम एक्यूरेट देगा, कोई उसमें गलती नहीं। ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं, वो हमेशा जब भी आपको देगा एक्यूरेट देगा। अगर मान लो कि रैंडम नंबर अलग अलग नंबर है और 1000 नंबर है, उसको मैं आपको बोलूँगा 10 बार मैनुअली जोड़िए बिना किसी कैलकुलेटर की सहायता से। आप उसको जोड़ेंगे, जोड़ने में ही लग जाएगा आपको कम से कम घंटा भर तो लग ही जाएगा। ठीक है। 10 बार अगर आप जोड़ेंगे ना, आप गौर करेंगे कि 10 बार में अलग अलग रिजल्ट आया, कम से कम 2 बार तो रिजल्ट आपका जरूर डिफर कर जाएगा। क्यों? या तो छूट जाएगा या फिर हम लोग मिस कैलकुलेशन कर देंगे। तो इसके वजह से क्या है कि अगर 10 बार करते हैं तो रिजल्ट में डिफर। लेकिन कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में आप जितना बार भी आप इनपुट करते हैं वैल्यू, वो हमेशा ही एक्यूरेट रिजल्ट देगा। हाँ, ये अलग बात है क्या,
यहाँ पे देख रहे हो गीगो, फेनोमेनन का मतलब होता है घटना, ठीक है। तो यहाँ क्या गीगो, गीगो मतलब क्या, ये डाकू गोगो नहीं, ये डाकू गोगो नहीं, गीगो का मतलब होता है जैसा करोगे वैसा भरोगे। कहने का मतलब क्या, कचरा डालोगे तो कचरा ही ना निकलेगा, है ना। गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कहने का मतलब कि अगर आप गलत इनपुट ही देंगे तो बेचारा सही आउटपुट कहाँ से देगा, वो आपको आउटपुट भी फिर गलत ही देगा, ठीक है। तो यही है गीगो, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर गलत इनपुट देंगे तो गलत आउटपुट देगा, और अगर सही इनपुट देंगे तो सही आउटपुट भी देगा। बेचारा कंप्यूटर है, ठीक है, वो गलती जल्दी नहीं करता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है, डिलीजेंस, ठीक है। डिलीजेंस क्या है कि कंप्यूटर को अगर आप कोई काम देते हैं ना, तो जो भी आप काम देते हैं ये चुपचाप से कर देता है, आपके जैसे नकर नुकर नहीं करता, आपके जैसे थकता नहीं है, ठीक है। ये हमेशा जो है वो इंडलेसली काम करते रहेगा। तुमको अगर बोले कि हाँ एक काम करो, ये काम करो, वो काम करो, एक से दो काम करोगे और कुकुर की तरह हाँफने लगोगे, करने लगोगे, ठीक है। क्यों, तो भाई बहुत सर सर थक गए हैं, अब नहीं होगा, ठीक है। वो छोड़ो, तुमको अगर मम्मी बोले कि हाँ बेटा पानी लाओ गिलास, मम्मी उसको बोलो ना, तुरंत भाई या बहन को बोलोगे, ठीक है। या फिर मम्मी तुमको काम देगी, तुम कहोगे क्या, अरे भाई तुम ला दो ना मेरे बदले, तो ऐसा करते हो, है ना। और सही सी बात है भाई, ह्यूमन बींग है, मशीन थोड़ी है। हम लोग काम करेंगे थकेंगे, लेकिन कंप्यूटर क्या है, वो डिलीजेंस, यानी वो थकता नहीं है, वो बोर नहीं होता है अपने काम से, वो करता ही रहेगा, ठीक है। इंडलेसली करता रहेगा जब तक उसका पावर फेलियर आप ना कर दे, ठीक है। यानी जब तक उसको आप ऑफ ना कर दे या स्टॉप ना कर दे, तब तक वो बिना रुके हुए वो काम लगातार करते रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इजी टू लर्न। सबसे बड़ी बात, पहले तुम्हारे जो भी तुम्हारे घर में, जो तुम्हारे घर में दादा दादी होंगे, वो लोग बोलते होंगे हमसे नहीं होगा, ये सब रखा हटा मोबाइल से, हमसे नहीं होगा। फिर क्या, तो फिर तो उनसे क्या, तो बटन वाला मोबाइल नहीं काम करता था उनसे, तो फिर उन्होंने बटन वाला मोबाइल चलाना सीख लिया, तो चलो कोई बात नहीं। अब क्या, तो फिर स्मार्टफोन, वो नहीं चलाना आता है, हमसे नहीं होगा, कौन इसको छूते रहेगा, कौन उंगली करते रहेगा इसको। फिर क्या, अब देखो अब वो व्हाट्सएप चलाते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, और सबसे बड़ी बात वो लगे रहते हैं फ़ोन पे भी, वो भी भले तुमको बोले क्या सारा दिन फ़ोन पे लगा रहता है, लेकिन हकीकत तो तुम लोग को खुद पता होगा क्या। तो ये सीखने में बहुत आसान है, इसको इजीली सीखा जा सकता है, इसमें ये भारी नहीं होता है, ठीक है। हम लोग इजीली इसको सीख सकते हैं, ठीक है। तो देखो कि लास्ट में, विद दीज फैक्टर्स इन फेवर ऑफ कंप्यूटर्स इन माइंड, वी बिगिन टू डेल्व डीपर इनटू द आईटी एंड आईटीईएस इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। अब देखो ये सभी चीज़ों को देख लिया, बेसिक आखिर कंप्यूटर क्यों हम लोग की ज़रूरत बन गया, आखिर क्यों इसको हम लोग यूज़ करते हैं, और धीरे धीरे यही सब कारण है कि हम लोगों ने भारत में इसका यूज बहुत तेज़ी से करना शुरू कर दिया, और इस पे डिपेंडेड, इससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज थे, इसका हम लोगों ने यूज़ कर लिया, ठीक है। अब देखिए क्या, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स इन डिफरेंट फील्ड्स, सेशन 2 में, कि कंप्यूटर का अलग अलग फील्ड में क्या योगदान है। आखिर कोई तो इसमें विशेषता है, इसलिए तो हम लोग इसको इतना प्रिफरेंस दे रहे हैं, इसको इतना पढ़ रहे हैं, इसको सीख रहे हैं, इतना हम लोग उत्सुक हैं इसको सीखने के लिए, इसको जानने के लिए, ठीक है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग का सहयोग कर रहा है, हेल्प कर रहा है, और इसीलिए इतना पॉपुलर हो रहा है पूरे भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। हाँ तो देखिए एक एक करके मैं सारे चीज़ों को मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। और हाँ ये है कि जैसे ही इसका यूज़ हो रहा है अलग अलग फील्ड में, ये हमारे लिए क्या ला रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ला रहा है अभी के समय में, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर किसी सेक्टर में जॉब है, काम है, तो वो आईटी सेक्टर में है, ठीक है। हाँ ये अलग बात है कि इसमें आपको सैलरी का रेंज थोड़ा कम भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हाँ कोई भूखे नहीं मरेगा इस सेक्टर में, ये है। और बात रही पैसे की और रोज़गार की, यानी दोनों अगर चाहते हो कि सबसे ज़्यादा पैसा भी हो और हमको रोज़गार भी मिले, बेरोज़गार ना रहें, तो फिर मेडिकल चूज़ करो नंबर 1 पे, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि दोनों में, मेडिकल में और कंप्यूटर सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, कभी आप भूखे नहीं मरेंगे, दोनों में सदा आपको रोज़गार मिलेगा, भले थोड़ा कम मिले, और मेडिकल में तो सबसे ज़्यादा पैसा है, सीधी सी बात। तो यहाँ पे देखिए किस किस फील्ड में ये हमारे लिए हेल्पफुल है, इन आईटी इन होम कंप्यूटिंग। अब क्या,
तो हम लोग घर में जो भी ऑफिशियल काम हम लोग का छोटा मोटा होता था, हिसाब किताब रखना, ठीक है, ईमेल चेक करना। वर्क फ्रॉम होम में देखो कितना लोगों को हेल्प किया इस बार कोरोना काल में, जो भी लॉकडाउन था उस समय में। जो भी आप लोग फूड ऑर्डर करते हैं, सामान ऑर्डर करते हैं, टिकट ऑनलाइन टिकट करते हैं, या फिर गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो आईटी आपके होम कंप्यूटिंग यानी आपके होम में भी हेल्पफुल है, होम सेक्टर में भी आपका ये मदद कर रहा है। दूसरा है क्या, आईटी इन बैंकिंग। आईटी इन बैंकिंग, बैंक में पहले क्या था कि घंटों लाइन लगा रहना होता था, इवन पासबुक सिर्फ बैलेंस जानने के लिए कि मेरा बैलेंस कितना है खाता पर, ठीक है। वो बैलेंस, वो खाता चेक करवाने के लिए बेचारा खाता नहीं था और सुबह से शाम तक जो है लाइन में लगे रहता था, तब पता चलता था दोपहर में जाके कि हाँ भाई इतना बैलेंस है, तो बेचारा फिर पैसा निकालने के लिए फॉर्म भरता था, लाइन में लगा, फिर शाम हो गया, बहुत दिक्कत होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या, ई बैंकिंग। ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, वैसा बैंकिंग जो इलेक्ट्रॉनिक यानी कंप्यूटर के माध्यम से होता हो। इसके होने के कारण लोग जो ट्रांजैक्शन है वो इंटरनेट के माध्यम से करने लगे, और धीरे धीरे ये इतना पॉपुलर हो गया कि अभी देखते हो यूपीआई। यूपीआई जो भारत का सर्विस है, ये भारत का सर्विस है, और इसे पूरे दुनिया के दूसरे देश भी अपनाते जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है अभी कि तुम लोग भी जाते हो छोला चाट खाने, कुछ खाने के लिए, हाँ ये गुपचुप खाने जाते हो, तो क्या, तो भाई 10 रुपया गुपचुप खाए, 10 रुपया ऑनलाइन पेमेंट कर दिए। पता है पहले लोग जो है ना नीचे में पैसा खोजते चलते थे कि भाई कहाँ 10 रुपया मिल जाए, कहाँ 20 रुपया मिल जाए। ये जब से ऑनलाइन पेमेंट शुरू हुआ है, वैसे लोगों की बेरोजगारी हो गई है, वो लोग बेचारा नीचे ढूंढते फिरता है, उन लोगों को पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। और हाँ, पहले जो है वो लूट मार भी होता था तो पैसा पॉकेट से छीनता था, अब तरीका बदल गया है। अब तरीका क्या, अब चोर भी होशियार हो गया, सोचता है कि भाई पॉकेट में पैसा लेके कोई नहीं चलता है, तो क्या करता है वो, ऑनलाइन आपका पैसा चुराता है, ठीक है, अलग अलग तरीका का यूज़ करके। तो इसके लिए यहाँ पे बताया गया है क्या, एटीएम रॉबरी होता है, ओटीपी वगैरह का इंटरनेट फ्रॉड होता है, तो इन सभी से सावधान रहना है। क्या, तो किसी को पिन पासवर्ड या ओटीपी कभी मत बताइए, क्योंकि अब जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो बिना ओटीपी के नहीं होते, ठीक है। ओटीपी मतलब फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। तो ये क्या है कि अभी जो है ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होता है ना, तो ऑनलाइन होने के कारण बैंकिंग सुविधा बहुत ही आसान हो गई। आप यहाँ बैठे बैठे किसी को भी पैसा भेज सकते हैं, कहीं भी पैसा भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये बैंकिंग सेक्टर में हेल्पफुल है। और क्या, तो आईटी इन लाइब्रेरी। पहले क्या, तो पूरा रूम भर जाता था बुक से, और उसके बावजूद भी उतना बुक नहीं होता था, जगह बहुत ज़्यादा ले लिया, ठीक है। और क्या, तो भाई कौन जाएगा, अब तो पहले के अपेक्षा के अभी के लोग बहुत ज़्यादा आलसी हो गए, है ना, वो लाइब्रेरी में नहीं जाना चाहते हैं। इवन किसी को नींद ना आए तो क्या करता है, बुक पढ़ना शुरू कर देता है, खुद ब खुद नींद आ जाती है ना रात में। तो लोग लाइब्रेरी में जल्दी नहीं जाना चाहते थे, तो अब क्या है कि लाइब्रेरी को भी कंप्यूटराइज कर दिया गया। जितना भी बुक है वो ई बुक या पीडीएफ के फॉर्मेट में कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे अवेलेबल है, जिसका क्या फ़ायदा है आपको कि पेपरलेस हो गया बुक, यानी आपको ढो के ले जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, अपने पास में रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली एक क्लिक पे आप बुक को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फ़ायदा हो गया। अब क्या है, आईटी इन मेडिकल साइंस एंड हेल्थ केयर। अब मेडिकल साइंस में भी कंप्यूटर जोर तोड़ से एकदम लगा हुआ है, तरह तरह के डिवाइसेस बना रहे हैं, हाईटेक डिवाइसेस बना रहे हैं मॉडर्न। पहले क्या था कि कोई जांच रिपोर्ट लेनी है, कोई जांच करवाना है, सुबह में जांच करवाओ, 2 दिन के बाद रिपोर्ट लो। अभी क्या है कि आप जांच करवाइए, 2 से 3 घंटे 4 घंटे में आपको, या फिर तुरंत आपको रिपोर्ट दे दिया जाता है, ठीक है। पहले क्या, पहले बीमारियों की जांच होती थी, किससे, तो लक्षण से, कि ये लक्षण है तो ये बीमारी है, ठीक है। और वो भी क्या, उसमें भी एक्यूरेसी 100% नहीं हो पाती थी, क्योंकि हो सकता था उसमें और बीमारी हो, और फिर लक्षण जो है फिर और किसी और बीमारी का भी झलक जाता था। लेकिन अब क्या है, कंप्यूटर के आने के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स आपके पास, डिवाइसेस है, इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसका यूज करके आप एकदम एक्यूरेट रिजल्ट दे सकते हैं कि पेशेंट को हुआ क्या है। बहुत तरह के मशीन बनाए गए हैं। पहला क्या है, तो कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफिक मशीन, ठीक है। दिस इज यूज टू टेक 3D पिक्चर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स सो दैट द डॉक्टर्स कैन व्यू देम एंड डायग्नोज। इन शॉर्ट दिस इज नोन एज कैट। म्याऊं मत समझना, ये बिल्ली नहीं है, ये कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। ये क्या करता है, आपके बॉडी के इंटरनल जो भी ऑर्गन्स है उसका 3D इमेज बनाता है।
3D इमेज से फ़ायदा ये होता है कि पता चल जाता है एकदम एक्यूरेट कि हाँ भाई कहाँ पे क्या दिक्कत है, तो ये इसका फ़ायदा है। उसके बाद क्या है, MRI सुनते होगे बराबर कि MRI करवा लो या MRI बोला है करवाने के लिए। तो ये क्या है, तो ये है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है। अब देखो जो भी इंटरनल ऑर्गन है उसको तो आप सही से देख नहीं पाते कि इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन ये जो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग है इसकी सहायता से आप इंटरनल ऑर्गन्स को एकदम क्लियरली देख पाते हैं। उतना भी क्लियर नहीं, मतलब देख पाते हैं साफ साफ। आगे देखते हैं ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ECG फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एक चीज़ अपने माइंड में नोट कर लो, जब भी वर्ड कार्डियो, कार्डियक ये सब वर्ड रहे तो समझ लो कि ये हार्ट से रिलेटेड। ठीक है, कार्डियो, कार्डियक ये सब अगर वर्ड रहे तो वो हार्ट से, दिल से रिलेटेड है। ठीक है, दिल पे मत लेना। आगे देखो, दिस इज यूज टू व्यू द हेल्थ ऑफ द हार्ट। तुम्हारा हार्ट का हेल्थ कैसा है। आज तक रिकॉर्ड है, लोग बोलते दिल टूट गए, लेकिन हमने आज तक उसकी आवाज़ नहीं सुनी कि भाई टूटती कैसे है। ऐसे भी हमको मेरे समझ के बाहर है कि दिल ना शीशे का है ना पत्थर का है, ससुरा टूटता कैसे है। ठीक है, वो तो मसल्स का है। अब भगवान जाने बताने वालों का, उससे जाके ट्यूशन लेना होगा। ठीक है, तो ECG क्या करता है आपका, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये आपके हेल्थ का, हार्ट का हेल्थ का रिपोर्ट बताता है। ठीक है, जो भी हार्ट बीट है आपका उसके फ्रीक्वेंसी को रीड करता है, और थोड़ा भी ऊंच नीच होता है तो पता चल जाता है कि कहीं ब्लॉकेज है या क्या है। ठीक है, और डॉक्टर उस हिसाब से अपना डायग्नोस कर लेते हैं। उसके बाद है क्या, EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। अब इसका क्या है, तो ये आपके ब्रेन के एक्टिविटी को नोट करता है कि ब्रेन में क्या चल रहा है आपका। इसमें क्या है कि छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं जिसको ब्रेन में लगा दिया जाता है। तो कितना आदमी तो डर के मारे भाग जाएगा। देखो इस लड़की के ब्रेन में सुई जैसा चुभोया गया है, डर के मारे लोग भाग जाएगा, अरे भाई हमको नहीं करवाना है, मर जाएंगे, मत करवा। ठीक है, तो ये क्या करता है EEG, ये ब्रेन के इम्पल्स को, सिग्नल को रीड करता है, और फिर जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्प्ले पे शो करता है, और डॉक्टर तब इसका एनालिसिस करता है। देन क्या है, ब्लड शुगर मॉनिटर। अब तो लोग ब्लड शुगर मॉनिटर और ब्लड प्रेशर मॉनिटर, ब्लड शुगर मॉनिटर का यूज किस लिए होता है, शुगर की जांच यानी डायबिटीज़ की जांच करने के लिए कि आपके बॉडी में शुगर लेवल कितना है, और ये ब्लड प्रेशर मॉनिटर कि आपका ब्लड प्रेशर अभी कितना है। ये दोनों डिवाइस अभी काफ़ी कॉमन है, और लगभग हर घर में की समस्या ये डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर भी के समय में हो चुकी है। तो पहले डॉक्टर के पास जाना होता था चेक करवाने के लिए, अच्छा खासा पैसा भी देना होता था, लेकिन अब इसे आप अपने घर पे टेस्ट कर सकते हैं और जांच सकते हैं कि आपके ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की स्थिति क्या है, और अकॉर्डिंगली अपना मेडिसिन ले सकते हैं। तो सोच लीजिए कि कितना फ़ायदा मेडिकल सेक्टर में आपको दिया है। देन है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग क्या, तो ये एडवर्टीजमेंट के लिए रोल प्ले करता है कंप्यूटर, आपका IT सेक्टर। हर चीज़ का आप मार्केटिंग देखते हैं, वेबसाइट यूज करो कोई भी, देखो गूगल, ये अमेजन अपना मार्केटिंग शो करेगा। ठीक है, क्या बोलता है उसको, यूट्यूब देखो तो उस पर तरह तरह का जो है वो एडवर्टीजमेंट आते रहता है, उसका एड्स दिखाते रहता है, ताकि क्या, वो अपने हर एक कस्टमर तक पहुँचे उसके प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन, और उसको मार्केटिंग करने में IT हेल्प करता है। देन IT इन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सेक्टर में क्या करते हैं, जो भी वहाँ पे स्पेशलिस्ट होते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, तो वो क्या करते हैं कि एनालिसिस करते हैं, तरह तरह का डेटा इंटर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और यूजर्स के लिए, कस्टमर के लिए कितने रुपया का पॉलिसी दिया जाए ताकि उसको इतना पैसा मिले, यानी इस हिसाब से वो क्या करते हैं कि पॉलिसी को डिज़ाइन करते हैं। उसको डिज़ाइन करने में, एनालिसिस करने में क्या, फ्यूचर के हिसाब से हेल्प करता है इंश्योरेंस सेक्टर में भी IT। देन है IT इन वर्क प्लेस। वर्क प्लेस यानी जो भी आपका ऑफिस है, ऑफिस में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ईमेल सेंड करना है, रिसीव करना है, फैक्स है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। ठीक है, आपको डेटाबेस को मेंटेन करना है, तो IT बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ऑफिस में। आपको एक और अमेजिंग बात बता देता हूँ। इंटरनेट पर यूज़ किया जाने वाला सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सर्विस कौन है, कहोगे कि सर यूट्यूब। क्यों, तो रिक्शा वाला भी बैठ के देखते रहता है। नहीं, इंटरनेट पर अभी भी सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला सर्विस ईमेल है। हाँ, शॉकिंग लगा होगा कि सर हम लोग कहाँ भेजते हैं, तुम लोग नहीं भेजते हो, तुम लोग यूज कहाँ करते हो, तुम लोग इंड यूज़र हो। कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा यूज़ तो ऑफिस वगैरह में होता है ना, तो वहाँ पे जो है वो ईमेल ही का ही सबसे ज़्यादा यूज होता है। क्या, तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन भेजना है तो ईमेल के माध्यम से भेजो, ईमेल करो, है ना। तो ईमेल अभी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देन क्या है IT इन बिजनेस।
बिजनेस में भी समझ रहे हो क्या? तो आपका मनी ट्रांजैक्शन जो होता है आप बिजनेस में कर लेते हो ऑनलाइन के माध्यम से। कोई भी सामान खरीदना है तो बल्क में एक बार ट्रांजैक्शन किया, बल्क में वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। पहले क्या था कि पैसा लेके जाओ, रास्ते में छीन लिया, बात ख़त्म। ठीक है, तुम्हारा पैसा भी गया, सामान भी गया। अब वो लफड़ा नहीं है, आप यहाँ से पैसा भेज दीजिए, सामान आपका आ जाएगा। ठीक है, और भी बहुत तरह का की चीज़ें हैं जो कि बिजनेस में वो आपका हेल्प करता है। जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जगह जगह पे देखते हो, जाते हो चाउमीन खाने के लिए, वहाँ फ़ोन पे वाला स्कैनर लगा हुआ है, तुरंत स्कैन करते हो और वहाँ पे फिर ऑनलाइन पे कर देते हो। ठीक है, तो बिजनेस को बढ़ाने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है आईटी सेक्टर। देन है क्या? आईटी इन इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट तो अभी आईटी के बिना पॉसिबल ही नहीं है। अभी देखो फॉर एग्जांपल ब्रह्मास्त्र मूवी निकला, उसमें कितना वीएफएक्स का यूज़ किया गया है, इफेक्ट डाला जाता है। ठीक है, जितने भी मूवीज़ अभी बनते हैं उसमें पहले के समय में क्या था कि जो भी आप सीन देखते थे उसमें से 80% रियल सीन हुआ करते थे। ठीक है, और अब क्या है, 20% ही रियल होता है, 80% आपको वीएफएक्स का यूज होता है, ग्राफिक्स का यूज होता है, आपको इफेक्ट डाला जाता है कंप्यूटर से। ठीक है, तो बिना ये इंटरटेनमेंट जो है आईटी के होगा ही नहीं। आप लोग जो तरह तरह के अपनी ही तरह टीवी में कार्टून जो देखते हैं वो भी किसके तरह, किसके कारण? आईटी के कारण। ठीक है, मूवीज़ देखते हैं, हॉट स्टार देखते हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारा है। तो कार्टून को बनाने में भी कंप्यूटर का ही यूज होता है। जितने भी खतरनाक मूवी जो लगता था आप लोगों को, जुरासिक पार्क, अवतार, स्पाइडरमैन, ये सारे के सारे जो है यही कंप्यूटर से ही इफेक्ट डाला जाता है। देन है आईटी इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। यानी अभी सिंपली आप जो मेरा वीडियो जो देख पा रहे हैं, मैं जो कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ आपको, ये भी आईटी का ही देन है। व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक करते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, तो ये सारा का सारा जो है वो आईटी का ही देन है। देन है आईटी इन ई गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विसेज। अभी क्या देखते हो, सरकार कोई भी योजना है वो देती है, अगर मान लो कि 2000 रुपया सरकार ने वहाँ से छोड़ा अपने तरफ से, तो यूज़र के खाते पे, जो जनता है उनके खाते पे 2000 का 2000 ही पहुँचता है। पहले क्या था, 2000 सरकार छोड़ता था और यहाँ पे जनता को मिलता था 2 रुपया। रीजन, बीच में सब खा जाता था, दलाल सब, जितना भी भ्रष्टाचारी सब था। ठीक है, वो बड़ा नेता से छोटा नेता ऑफिसर, ऐसे करते करते बेचारा 2000 चलता था, 2 रुपया मिलता था। अब 2 रुपया में भी क्या, तो भाई वो कहता था भाई तुमको 2 रुपया दिलवा दिया ना, 1 रुपया हमको दे दो। अब सोच लो क्या होता था। अब क्या है कि कोई भी सर्विसेज डायरेक्ट यूजर, ये जनता तक पहुंचती है, गवर्नमेंट की सर्विसेज, उसके स्कीम्स के बारे में जानकारी जनता तक पहुंचती है। ठीक है, भीम ऐप का आप लोग यूज़ करते हैं ना, यूपीआई, भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम का फुल फॉर्म हुआ। ठीक है, तो सारा का सारा जो भी स्कीम है, आप इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरते हैं, तो ई गवर्नेंस में, यानी जो भी सरकारी काम है उसको इलेक्ट्रॉनिक करने में भी आईटी का बहुत बड़ा रोल है। जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र बनाना होता था तो आज बनवा दिए, 1 महीना दौड़े तब जाके मिलता था। अब क्या है, अब अप्लाई कीजिए, 10 दिन के भीतर आपके मेल पर, या फिर आप कभी भी ऑनलाइन खुद से डाउनलोड कर सकते हैं उसको, अपने आप बन के मिल जाता है। तो ये सब आपको फ़ायदा हुआ है आईटी सेक्टर के कारण। एंड कम टू द लास्ट लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, आईटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। साइंस और इंजीनियरिंग में आईटी का योगदान, ये भी आपसे छुपा नहीं है। जितने भी देख रहे हो मशीन्स बनते हैं, रोबोट्स बन रहे हैं, कार बन रहे हैं, कार डिज़ाइन होता है, सॉफ्टवेयर बनता है, सारा का सारा क्या है, साइंस और इंजीनियरिंग का देन है, और इसमें बिना कंप्यूटर के पॉसिबल नहीं है। सॉफ्टवेयर बनता है, किसका ज़रूरत है, कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, बड़े बड़े देख रहे हो मशीन, यहाँ पे देख रहे हो यूज़ ऑफ आईटी इन इंजीनियरिंग, वो बेचारा लैपटॉप हाथ में लेके और उसका हिसाब किताब लगा रहा है, मशीन का कंट्रोलिंग कर रहा है। ये सारा का सारा आईटी के कारण ही पॉसिबल हुआ है। ठीक है, जो भी मतलब ये मशीन कैसे काम करेगा, क्या फंक्शन करेगा, तो उसको हम लोग एनिमेशन बना के दिखाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, सिमुलेटर बनाते हैं। सिमुलेटर मतलब होता है क्या, डेमो वर्जन, यानी वो हकीकत में कैसा काम करेगा उसका कंप्यूटर पे हम लोग इमेजिनरी बनाते हैं, किस तरह से वो काम करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से साइंस और इंजीनियरिंग के सेक्टर में भी आईटी का बहुत बड़ा योगदान है। तो जो बाकी का टॉपिक बन गया उसको हम लोग बच गया उसको हम लोग किसी दूसरे दिन देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, आप लोग अच्छे से पढ़िए। और वीडियो कैसा लगा आपको जो मैंने समझाया, आपने समझा या नहीं समझा, इसको ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए सब तक, ताकि ये नॉलेज आप तक ही सीमित ना रहे। नॉलेज बांटने की चीज़ है और ये सब जगह पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो इसको शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग इस तरह से जुड़े रहें, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद।